सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है कि यह चारों महारोग अहम, आपत्ति तथा संशय और शोक कैसे मिट सकते हैं। ये तो तभी मिटेंगे जब हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हम कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे और इन सबको तभी समाप्त किया जा सकता है जो सही तरीके से भक्ति मार्ग पे चले, ज्ञान की प्राप्ति करे। और ज्ञान की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब हम अपने जीवन में गुरु बनाएंगे। गुरु के द्वारा ही हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके बाद हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाते हैं और अपने हृदय से सारी बुराइयों को खत्म कर देते हैं। जब हमारे हृदय से अहम, अहम का मतलब होता है अहंकार, अहंकार से ही सारे पाप होते हैं। दुष्कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन सब से ही, अहंकार की वजह से ही ये सब होता है। इसीलिए जब हम अहंकार को, अहम को त्याग देंगे तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे और अपने हृदय से सारे संशय खत्म कर देंगे तो हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति करो, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो और फिर आप कभी भी अपने मार्ग से भी नहीं भटकोगे। आप लक्ष्य की भी प्राप्ति कर लोगे। जीवन में कोई भी काम हो आप कर पाओगे, क्योंकि ज्ञान से ही आपके हृदय में शीतलता का प्रभाव आ जाएगा। फिर चाहे आप जो भी कोई कार्य करना चाहोगे तो कर पाओगे। जब आप भक्ति मार्ग पे चलोगे तो आप कोई भी काम बड़ी आसानी से कर पाओगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनना और अपने जीवन में भी इस दोहे को उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सूग, कहे कबीर कैसे मिटे चोरो दीर्घ रोग। कबीर साहब जी कहते हैं, आपा में अहंकार जहाँ होता है वहाँ अनेक प्रकार की विपत्ति स्वयं आ जाती है। इसी प्रकार जहाँ संशय, भ्रम, अविद्या होती है वहाँ विभिन्न प्रकार के दुख न शोक उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति आती है और जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ अनेकों विपत्तियां स्वयं आ जाती हैं। कबीर कहते हैं कि ये चारों महारोग अहम, आपत्ति तथा संशय और शोक कैसे मिट सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अहम को त्याग कर नहीं सकता और संशय दूर करने के लिए ज्ञान वह प्राप्त नहीं करता। दोनों ही अत्यंत कठिन काम है, इस पर मनुष्य की उनमें रुचि भी नहीं है। अतः ना तो अहम नष्ट हो सकता है और संशय भी नष्ट नहीं होता, अतः विपत्ति और दुख भी दूर नहीं हो सकते। केवल साधक ही इन रोगों को अपने तप तथा भक्ति द्वारा दूर कर सकता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? आपा में अहंकार जहाँ होता है वहाँ अनेक प्रकार की विपत्तियां स्वयं आ जाती हैं। वहाँ अनेक प्रकार की विपत्तियां क्यों आ जाती हैं? इसीलिए आ जाती हैं क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार करता है, अहंकार की वजह से उसका विनाश हो जाता है। उसके सामने ऐसी विपत्तियां आती हैं जिसके बाद वो उसका सामना नहीं कर पाता है, फिर उसको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो साधक भक्ति मार्ग पे चलता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो इस संसार की जैसी मर्जी विपत्तियां आ जाएं, उसका सबका सामना कर लेता है, क्योंकि उसे आत्म ज्ञान मिल जाता है, जिसके कारण इस संसार के सारे दुर्गुणों को त्याग देता है। कोई दुष्कर्म नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, कोई अधर्म नहीं करता, सत्य मार्ग पे चलता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है और अपनी आत्मा में परमेश्वर के वास को देखता है, जिसके बाद वो कोई भी पाप नहीं करता, कोई अधर्म नहीं करता, सारे दुर्गुणों को त्याग कर भक्ति मार्ग पे चलता है और इस संसार के माया जाल में कभी नहीं फंसता है। और इसीलिए
हमें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे नहीं चलता है उसका विनाश हो जाता है, उसके सामने ऐसी विपत्तियां आती हैं जिसके बाद वो उनका सामना नहीं कर पाता है, और साधक अपने ज्ञान और भक्ति के द्वारा उस सब का सामना कर लेता है, क्योंकि उसके सामने चाहे दुख आए चाहे सुख आए वो एक समान समझता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर उसके साथ जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए जो साधक भक्ति मार्ग पे चलता है वो ये जानता है, और सच्चा साधक ही भक्ति मार्ग पे चल सकता है। जो इस संसार के माया जाल में फंसता है तो वो कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता और इस संसार के माया जाल में उलझा रहेगा। वहाँ अनेक प्रकार की विपत्तियां स्वयं आ जाती हैं। जहाँ अहंकार होता है वहाँ विपत्तियां स्वयं आ जाती हैं, और साधक ही उन सब का सामना कर पाता है। जो भक्ति मार्ग पे नहीं चलता तो उसे दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसको पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो और कभी भी भक्ति मार्ग से मत भटको। इसी प्रकार जहाँ संशय भ्रम अविद्या है, मतलब जैसे कि आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हो, जब आप ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पे चलते हो तो आप भ्रमित होते हो, तो आप आत्मज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आत्मज्ञान की प्राप्ति करने में आपके सामने बहुत सी बाधाएं आएंगी, आपके अंदर की बुराइयां आएंगी, तो उन सबको तो आपको त्यागना पड़ेगा। तब आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। अपने हृदय में शीतलता का प्रभाव लाना होगा, तब जाके आप अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाओगे। या तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो या जीवन का लक्ष्य हो, कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, कभी भ्रमित मत हो। ज्ञान की प्राप्ति करो, सही मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग दो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, परमेश्वर की प्राप्ति करो। वहाँ विभिन्न प्रकार के दुख ना सुख उत्पन्न हो जाते हैं। वो इसीलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि अहंकार व्यक्ति का विनाश करता है। उसके सामने ऐसी विभिन्न प्रकार की विपत्तियां तो आनी ही है जिनका वो सामना नहीं कर पाएगा, जिसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है वो ज्ञान की प्राप्ति करता है और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की भी प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति संशय भ्रम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता है तो उसका कल्याण किस प्रकार हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कभी भी इस संसार के भ्रम में मत फंसो, इस संसार के माया जाल से निकलो। नहीं निकलोगे तो आप एक दिन समाप्त हो जाओगे, क्योंकि अहंकार क्रोध ये सब दुर्गुण हैं। इनको त्यागने के बाद ही व्यक्ति परमेश्वर की प्राप्ति कर पाता है और अपने जीवन की लक्ष्य की भी प्राप्ति कर सकता है। और व्यक्ति का विनाश इन्हीं की वजह से हो जाता है, क्योंकि कहीं क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे तो आपकी ही हानि होगी। इसीलिए सारे दुर्गुणों को त्याग दो और भक्ति मार्ग की ओर चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो। जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति आती है, और जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ अनेकों विपत्तियां स्वयं आ जाती हैं। जहाँ सद्बुद्धि होती है, जहाँ हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होगी और हम कभी दुखी नहीं होंगे। अगर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, सही दिशा की ओर चलते हैं, सही मार्ग की ओर चलते हैं, तो कभी भी हमें दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमें सुख मिलेगा। और इसीलिए भक्ति मार्ग पे चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो। जब आप ज्ञान की प्राप्ति करोगे तो आपको कभी भी दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे दुख हो चाहे सुख हो सबको एक समान ही समझोगे। आपको ये ज्ञान मिला है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना है। ये तो आत्म ज्ञान की प्राप्ति
गुरु के द्वारा ही आपको मिल सकती है कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए। और जहाँ सद्बुद्धि, अगर आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हो तो आप ज्ञान की प्राप्ति करोगे और अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आप सही मार्ग पे चलोगे। और जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ अनेकों विपत्तियां स्वयं आ जाती हैं। वहाँ अनेकों विपत्तियां क्यों स्वयं आ जाती हैं? इसीलिए क्योंकि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण हमें दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी, इतनी विपत्तियां आएंगी, जिसके बाद हम उस चीज का सामना ही नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमें अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। दुर्बुद्धि की वजह से आप पाप, अधर्म, दुष्कर्म करने लग जाओगे, जिसके बाद आपके सामने अनेकों विपत्तियां स्वयं आ जाएंगी, जिसका आप सामना नहीं कर पाओगे। और जो व्यक्ति साधक होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके हृदय में शीतलता का प्रभाव होता है, ज्ञान का प्रभाव होता है, जिसके बाद वो सारी विपत्तियों का सामना कर लेता है और वो ज्ञान के मार्ग पे चलता है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके ज्ञान की प्राप्ति करता है और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है उसे दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है और वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ज्ञान के मार्ग पे चल ही नहीं रहा, तो वो परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है? नहीं कर सकता। और इसीलिए हमें भक्ति मार्ग पे भी चलना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त करना चाहिए। अगर आप भक्ति मार्ग पे चलते हो तो अपने जीवन के लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आपका ध्यान केवल आपके कर्म और आपके मेहनत के ऊपर होगा, तो फिर आप प्राप्त कर लोगे। आप इस संसार में कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस संसार में आप नहीं कर सकते। हर एक काम, जो कोई भी काम हो, वो आप कर सकते हो। जब आपको ज्ञान मिल जाएगा तो आप कोई भी काम बड़ी आसानी से कर लोगे। इसीलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। कबीर कहते हैं कि ये चारों महारोग, अहम, आपत्ति तथा संशय और शोक कैसे मिट सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अहम को त्याग कर नहीं सकता और संशय दूर करने के लिए ज्ञान वह प्राप्त नहीं करता। जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इन महारोगों को हम नहीं त्याग कर सकते। उन्हें हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, और आत्मज्ञान की प्राप्ति तो तभी होगी जब हम सत्संग को सुनेंगे और गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में चलना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के बाद हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर हम कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते, सही दिशा की ओर चलते हैं और इन सारे महारोगों को हम खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जो व्यक्ति इन महारोगों में फंसा रहता है वो व्यक्ति कभी अपना कल्याण नहीं करा सकता और आवागमन के चक्र में वो फंसा रहेगा। इसीलिए हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करके सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। दोनों ही अत्यंत कठिन काम है, जिस पर मनुष्य की उनमें रुचि भी नहीं है, अतः ना तो अहम नष्ट हो सकता है और संशय भी नष्ट नहीं होता। दोनों ही अत्यंत कठिन काम है, अहम को त्याग करना, संशय को दूर करना। इनको दूर तो तभी कर पाएंगे जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस पर मनुष्य की उनमें रुचि भी नहीं होती, रुचि भी नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पे चलना ही नहीं चाहता कोई व्यक्ति। ज्ञान तो सभी सुनते हैं पर उसका आचरण बहुत कम ही लोग करते हैं, ज्ञान को ग्रहण बहुत कम लोग करते हैं। इसीलिए दोनों अत्यंत कठिन काम है। अहम का मतलब होता है अहंकार, अहंकार में सारे दुर्गुण आ जाते हैं,
ईर्ष्या, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ये सारे दुर्गुण आ जाते हैं। इनको त्याग करना ही मनुष्य को अत्यंत कठिन काम है। जो मनुष्य इन सबको त्याग देता है वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है और इन सबको नष्ट कर देता है। और वही व्यक्ति नष्ट कर सकता है जो भक्ति मार्ग पे चलता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। वो कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता और सही दिशा और सही मार्ग पे चलता है। जिस पर मनुष्य की रुचि ना हो तो वो ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है? नहीं कर सकता। वो इस संसार के माया जाल में उलझा रहेगा। इसीलिए हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। अतः ना तो अहम नष्ट हो सकता है और संशय भी नष्ट नहीं होता, दोनों ही नष्ट नहीं होते हैं। इन्हीं को तो त्यागना है। जब अपने अंदर से सारे संशय खत्म हो जाएंगे तब हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। इसीलिए भक्ति मार्ग पे चलो, ज्ञान के मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको, परमेश्वर की प्राप्ति करो। अतः विपत्तियां और दुख भी दूर नहीं हो सकते, केवल साधक ही इन रोगों को अपने तप तथा भक्ति द्वारा दूर कर सकता है। अतः विपत्तियां और दुख भी दूर नहीं हो सकते, वो तो तभी होंगे जब आप भक्ति मार्ग पे चलोगे, ज्ञान की ओर चलोगे। जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब आपके ऊपर जितनी मर्जी विपत्तियां पड़ जाए, कोई भी संकट आ जाए, तुम सबका सामना कर लोगे। अपनी भक्ति के द्वारा ही उन सबका तुम सामना कर लोगे और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लोगे। इसीलिए भक्ति मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको, ज्ञान की ओर चलो। केवल साधक ही इन रोगों को अपने तप तथा भक्ति द्वारा दूर कर सकता है। जो ये 4 महारोग हैं, इनको साधक ही अपने तप तथा भक्ति द्वारा ही दूर कर देता है, समाप्त कर देता है। जो साधक भक्ति मार्ग पे चलता है वो अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल देता है, इन महारोगों को निकाल देता है। वो अहंकार को त्याग देता है। अहम का मतलब अहंकार होता है। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है, सारे दुर्गुणों को त्याग दो, और वो भक्ति मार्ग से ही संभव हो सकता है। इसीलिए हमें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। जब हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। इसीलिए परमेश्वर के मार्ग पे चलो, ज्ञान की ओर चलो, सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।